इस चुनावी जनसभा में बहन कंगना जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं बैठा बैठा देख रहा था जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो उमंग, जो खुशी और जो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज वह मुझे बता रही थी और आश्वस्त कर रही थी कि आपने मंडी से कंगना जी को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। यह बात स्पष्ट दिखती है। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ कंगना जी को सांसद बनाने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ मंडी लोकसभा जीतने का नहीं है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं। मैं सिर्फ दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। एक कि 10 साल पहले भारत की राजनीति में उदासीनता थी। 10 साल पहले भारत की राजनीति में साधारण मानव, साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति यह मान चुका था कि कुछ नहीं बदलने वाला है। यह मान चुका था कि हम पीछे रहने वाले लोग हैं। यह मान चुका था कि हमें पीछे ही रहना हमारी किस्मत में लिखा है, कुछ नहीं बदलेगा। यह साधारण मनुष्य की 10 साल पहले की राजनीतिक सोच हुआ करती थी। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, मोदी जी की कड़ी मेहनत के कारण, उनकी दूरदृष्टि के कारण, उनके देश के प्रति समर्पण के कारण, उनके नेतृत्व क्षमता के कारण आज साधारण मनुष्य ये बोलने लगा है कि भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेगा। इस संकल्प के साथ चल पड़ा। ये आज बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है। दूसरी हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जमाने में फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो, पहाड़ और मैदान के फर्क को करके राजनीति करो, जाति को जाति से लड़ाई करके राजनीति करो और वोट बैंक की राजनीति तुष्टीकरण करो। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति करो। धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। और अब तो सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। ऐसे में मोदी जी ने एक ही धारे से राजनीति की संस्कृति बदल डाली, परिभाषा बदल डाली, चाल चलन बदल डाला, तौर तरीका बदल डाला। और वो था विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब बराबर। और मंत्र क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज मुझे खुशी है, यहां चर्चा हो रही थी, आज बदलता भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर से 3रे नंबर की ओर बढ़ रहा है, ब्रिटेन को पिछाड़ चुका है। हम दवाइयों में दुनिया में सबसे बड़ी डिस्पेंसरी बन गए हैं, दवाई मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए हैं, स्टील में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। आज भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, आज भारत आगे दौड़ने वाला भारत मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। यह हमको समझना है। कोरोना के आपदा में
दुनिया नेतृत्व नहीं दे पाई। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं। रशिया फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया, चीन फैसला नहीं कर पाया। ये फैसला नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि अर्थ जरूरी है। और ऐसे में हमारे मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और कड़ाई से लॉकडाउन लगाया। 2 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और उसके बाद फिर कहा, जान भी है और जहान भी है। यानी दुनिया को नेतृत्व दिया कोरोना के आपदा में। मैं एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं प्रदेश का भी और देश का भी। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लगे। अपने देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लगे, 100 साल। 1906 में आ गई थी दवाई, 2006 में भारत में आई, लेकिन पहला कोरोना का केस 2020 की जनवरी 27 को आया। मोदी जी ने 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को कोरोना से बचाने का काम किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 220 करोड़ डोज, डबल डोज, 220 करोड़ डोज, डबल डोज। 48 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवाई दी। हमने अपनी वैक्सीन 100 देशों तक पहुंचाई। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। ये हमारी अभी सुरक्षा की बात हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमारे फौजी भाई है मंडी से बड़ी संख्या में जाते हैं, कोई पुंछ में, कोई राजौरी में, कोई उरी में, इन सारे सेक्टरों में जाकर के, कोई अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हैं। मुझे याद है यूपीए के जमाने में गोली चलती थी और हम लोगों को कहा जाता था कि तुम रिपोर्ट करो। हमारा फौजी पुंछ से रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, जवाब नहीं आता था, हफ्ते बीत जाते थे। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर है।